हाय हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मी माई सेल्फ जहांगीर आलम। तो हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। आज केमिकल काइनेटिक्स यानी रासायनिक बलगतिकी का तीसरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। इसके पहले वाले वीडियो में अगर कोई भी समस्या हो तो मुझसे संपर्क करें, और जो भी क्वेश्चन हो, जो भी समस्या हो, वह डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर बात कर सकते हैं। ठीक है, आइए केमिकल काइनेटिक्स का अगला हिस्सा शुरू किया जाए, चलाया जाए। तो हम लोग पिछले क्लास में अंतिम पॉइंट अभिक्रिया का दर या दर की इकाई थी। क्या था? रेट ऑफ रिएक्शन यानी कि अभिक्रिया का दर। तो अभिक्रिया का दर हम लोग पढ़े थे कि प्रति एकांक समय में, क्या प्रति एकांक समय में अभिकारकों के सांद्रण में कमी या प्रतिफल के सांद्रण में वृद्धि को अभिक्रिया का दर या वेग कहते हैं। इस पॉइंट को ज़्यादा नहीं ले जाया जाएगा। अब हम डायरेक्ट आते हैं उसके यूनिट के बारे में। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में होता है क्या है कि इसका यूनिट पूछ देता है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, अभिक्रिया का जो दर है, उसकी इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है। तो अभिक्रिया के तो हमारा टॉपिक यही है कि अभिक्रिया का वेग या दर की इकाई यानी यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी अभिक्रिया के वेग और अभिक्रिया के वेग या अभिक्रिया के दर की जो इकाई है उसके बारे में हम लोग पता करते हैं। तो हम लोग फार्मूला जो था हम लोग पढ़ चुके थे। क्या पढ़े थे फार्मूला के बारे में? तो फार्मूला था, कोई एक रिएक्शन अगर लेते हैं तो रिएक्शन में आर, तीर का चिन्ह पी यानी प्रोडक्ट, ये जो होता है बाय वाला हिस्सा, ये हम आप लोग को बता चुके हैं। आर यानी रिएजेंट यानी कि अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पी यानी प्रोडक्ट जो अभिक्रिया के उपरांत बनते हैं। तो इसके लिए हम लोग रेट जो लिखे थे, क्या रेट के बारे में हम लोग जो फार्मूला था वह क्या था फार्मूला? तो रेट इक्वल टू क्या था? रेट इक्वल टू यानी रेट बराबर, रेट यानी क्या? दर, क्या? दर, यही वेग या दर। तो रेट बराबर हम क्या लिखे थे? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। क्या? डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। सी यानी कंसंट्रेशन यानी सांद्रण, डेल्टा यानी चेंजिंग परिवर्तन यानी सांद्रण में परिवर्तन, डेल्टा टी यानी समय अंतराल यानी समय में परिवर्तन। तो डेल्टा सी सांद्रण, सांद्रण बटा क्या? समय। तो सांद्रण की इकाई क्या होती है? तो सांद्रण की इकाई वही होता है जो मोलरता का इकाई होता है। तो मोलरता पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि मोलरता किसे कहते हैं। तो मोलरता है 1 लीटर घोल में घुले घुल्ले के मोलों की संख्या को ही मोलरता कहते हैं। मोलरता किसे कहते हैं? 1 लीटर घोल में घुले घुल्ले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। और मोलरता इक्वल टू होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, यानी विलय के मोलों की संख्या यानी मोलों की संख्या का मात्रक होता है मोल और बटा आयतन का मात्रक होता है लीटर। अर्थात कि मोलरता का एसआई मात्रक हम लोग पढ़ चुके हैं, 11th में भी पढ़े हैं, 12th के बेसिक में भी हम आप लोग को बता चुके हैं, सेकेंड चैप्टर में बताया है मोलरता, मोलारिटी के बारे में बताए हैं, मोलालिटी के बारे में हम आप लोग को बता चुके हैं। तो मोलरता का एसआई मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। तो यहाँ सांद्रता का भी एसआई मात्रक क्या होगा? मोल प्रति लीटर। इसको हम लोग लीटर इनवर्स भी बोलते हैं। क्या? मोल प्रति लीटर बटा डेल्टा टी यानी टाइम। टाइम का एसआई मात्रक आप सभी जानते हैं, टाइम का एसआई मात्रक क्या होता है? सेकेंड होता है। क्या होता है? सेकेंड। सेकेंड को हम लोग एस से सिम्बलाइज करते हैं, यानी एस से सूचित करते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग, इसका एसआई मात्रक क्या निकल जाएगा? मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, यानी कि मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। क्या? तो कोई भी अगर पूछे एग्जाम में, ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में आता है कि किसी भी अभिक्रिया या दर की इकाई क्या होती है, तो किसी भी अभिक्रिया की दर की इकाई यानी यूनिट क्या होती है? तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे पॉइंट हम लोग बढ़ाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है अभिक्रिया का वेग व्यंजन। क्या? अभिक्रिया का वेग व्यंजन। तो हम लोग अभिक्रिया का वेग व्यंजक हम लोग कैसे लिखते हैं? ठीक है, एक चीज़ दिमाग में रखिएगा जो हम बार बार आप लोग को बता रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं कि बार बार एक ही चीज़ क्यों बोलते हैं, बार बार एक ही चीज़ क्यों बोलते हैं कि अभिकारक की सांद्रता में कमी और प्रतिफल की सांद्रता में वृद्धि। तो उसी से रिलेटेड आगे भी है। क्या? अभिक्रिया के वेग का व्यंजक हमको लिखना हो, ठीक है,
देखिए अभिक्रिया के वेग के, तो कोई एक हम मान लीजिए अभिक्रिया का वेग व्यंजक लिखना हो तो कोई एक रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए कि माना कि समान रिएक्शन हम लेते हैं, माना कि सामान्य रिएक्शन, सामान्य अभिक्रिया, माना कि समान अभिक्रिया क्या है, कोई भी ले लेते हैं, A प्लस बी और अभिक्रिया करके कुछ बनाएगा, क्या बनाएगा, C प्लस डी, क्या बनाया, C प्लस डी, यानी प्रोडक्ट बनाया। इसको तो हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं रिएजेंट, क्या कहते हैं, रिएजेंट, रिएजेंट यानी क्या, अभिकारक, क्या, अभिकारक। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्रतिफल, क्या कहते हैं, प्रतिफल। इसको इंग्लिश में लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट, क्या, प्रोडक्ट। यही जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसको अभिकारक कहते हैं, और अभिक्रिया के उपरांत जो बनता है उसको हम लोग प्रतिफल कहते हैं। तो रेट हम लोग जब भी लिखते हैं तो रेट इक्वल टू रेट इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, डेल्टा की जगह पर आप डी भी लिख सकते हैं, डी, और इसको हम लोग सिंबलाइज कर, ये जो सिंबल है, ये वाला जो सिंबल है याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन, क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ बोल में क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। डेल्टा सी, इसमें कौन कौन भाग लिया है, ए और बी भाग लिया है, तो हम 1 बाई 1 करके रेट हम सबका लिख लेते हैं। पहले ए के लिए लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बटा क्या, डी टी, क्या, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बटा डी टी, ये क्या है, अभिकारक के प्रतिफल है। तो देखिए तीर के बाएं साइड है और तीर के बाएं साइड जो भी होता है उसको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक में चेंजिंग क्या होता है, कमी आती है कि बढ़ता है, तो हम लोग जानते हैं कि अभिकारक के सांद्रण में कमी आती है, क्या होती है, कमी आती है। तो यहाँ पे रेट बराबर हम लोग लिखते हैं रेट इक्वल टू माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, किसके लिए, ए के लिए। ठीक उसी तरह बी के लिए भी लिख सकते हैं, रेट बराबर क्या, रेट बराबर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी, क्या, डी टी। ठीक इसी प्रकार आगे हम सी के लिए लिखेंगे रेट बराबर, क्या लिखेंगे, रेट बराबर, अब आप यहाँ पे देखिए सी क्या है, अभिकारक की प्रतिफल है, तो अभिकार प्रतिफल है, क्या है, प्रतिफल। तो हम लोग पढ़े थे, कल पढ़े थे कि अभिकारक के सांद्रण में कमी, क्या, अभिकारक के सांद्रण में कमी, तो कमी है तो निगेटिव, और वृद्धि किसमें होता है, प्रतिफल में वृद्धि होता है। तो जिसमें वृद्धि होता है उसमें क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। तो यहाँ जो माइनस हम लिख रहे थे यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, पॉजिटिव यानी प्लस लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ, इसके लिए क्या लिखेंगे, सी बाई कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी हो गया। फिर रेट बराबर, अब किसके लिए लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे डी, डी भी प्रतिफल है तो इसके लिए भी हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बटा डी टी, ये हो गया। अर्थात कि अगर हम लोग रेट लिखते हैं तो रेट यहाँ पे ये सब बराबर है तो ये सभी क्या हो जाएंगे, बराबर होंगे, यानी माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बटा डी टी, क्या, डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बटा डी टी, फिर बराबर माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बटा क्या, डी टी, क्या, डी टी। उसके बाद फिर लिखेंगे बराबर प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी, फिर बराबर प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। तो इस तरह, यानी कि कहने का मतलब कि अगर कोई अभिक्रिया दे दे, ये अभिक्रिया है, इसके लिए दर व्यंजक ये है, इस अभिक्रिया के लिए दर व्यंजक ये है। आप डायरेक्ट देखिए कि रेट कैसे लिखेंगे, रेट कैसे लिखेंगे, तो देखिए रेट इक्वल टू, यानी रेट बराबर आप लिखिएगा, सबके लिए अलग अलग बांट दीजिएगा, ठीक है ना, अलग अलग बांट के हम लोग लिखते हैं। रेट बराबर, इसके लिए ये क्या है, अभिकारक है तो माइनस पहले जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, माइनस, उसके बाद डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी, फिर बराबर, फिर इसके लिए तो माइनस, क्योंकि अभिकारक है तो माइनस डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी, फिर इसके लिए तो प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ सी बाई डी टी, फिर इसके लिए क्यों प्लस लिए, क्योंकि यहाँ पे ये प्रतिफल है, प्रतिफल के साधन में वृद्धि होती है, फिर इसके लिए लिखेंगे प्लस डी कंसंट्रेशन ऑफ डी बाई डी टी। ठीक है, समझ में आया। इसी पे हम लोग आगे सवाल बनाते हैं, पहले इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, यहाँ से लेके पहले इसको उतारिएगा, उसके बाद ये लिखिएगा, उसके बाद इसको लिखिएगा, इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद इसी पे हम एग्जाम्पल देके बताते हैं आप लोग को कि कोई अभिक्रिया दिया रहे और उसको हम लोग किस तरह लिखेंगे, ठीक है ना। देखिए इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
मान लीजिए कोई अभिक्रिया दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन क्या होता है, गैस होता है, क्या होता है, गैस होता है। नाइट्रोजन दिया हुआ है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करा, हाइड्रोजन क्या है, गैस है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है और क्या बनाता है, अमोनिया बनाता है, NH3, NH3 भी क्या है, गैस है। इसको बैलेंस हम लोग कर देते हैं। अब ये अभिक्रिया दे देता है, इस अभिक्रिया के लिए इस तरह लिखना है, दर व्यंजक वेग व्यंजक लिखना है, क्या लिखना है, दर व्यंजक या वेग व्यंजक लिखना है। तो क्या लिखेंगे, तो रेट, क्या लिखेंगे, रेट, सिमिलर एकदम इसी तरह लिखते हैं। देखिए ये अभिकारक था, ये अभिकारक के रूप में यहाँ नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, यहाँ पे अभिकारक के रूप में क्या है, ए था, बी था। तो देखिए यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन है तो डी कंसंट्रेशन ऑफ N2 बाई dt, इसी तरह Da/dt। तो यहाँ पे देखिए ये अभिकारक है, तो पहले देखना पड़ेगा कि अभिकारक कौन है। तो ध्यान से, हम लोग तो जानते ही हैं कि तीर के बाएं साइड जो होता है वो क्या होता है, अभिकारक होता है। तो इसको हम लोग देख लें, ये क्या है, अभिकारक है। तो अभिकारक के लिए हम लोग क्या जोड़ देते हैं, यहाँ पे माइनस जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं, माइनस, यहाँ माइनस लिख देते हैं। फिर इक्वल टू, इस तरह लिखे हैं बी के लिए, तो यहाँ बी की जगह पर क्या हाइड्रोजन है, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ H2, क्या H2 बेटा क्या dt, क्या dt। अब फिर माइनस लगेगा क्योंकि हाइड्रोजन क्या है आपका, हाइड्रोजन अभिकारक है तो माइनस लगेगा। अब रही बात, ये जो गुणांक है 3, इसको कहाँ ले जाए, तो ये जो गुणांक होता है वह नीचे आ जाता है, कहाँ आ जाता है, नीचे आ जाता है। इस गुणांक को हम लोग नीचे करके लिख देते हैं, इस तरह हो गया। फिर उसके बाद फिर बराबर, फिर डी कंसंट्रेशन ऑफ, यहाँ क्या है, प्रोडक्ट के रूप में, यहाँ दो प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट के रूप में क्या है, NH3 है, अमोनिया है, तो NH3 के लिए NH3 ही लिखेंगे बटा क्या dt। आप यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव की निगेटिव, तो प्रतिफल है, तो प्रतिफल के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सब पॉजिटिव लिखते हैं, तो पॉजिटिव होगा। अब रही बात, यहाँ गुणांक क्या है, 2 है, तो इस 2 गुणांक को हम लोग नीचे लिखते हैं, इसके नीचे लिखते हैं। तो इस अभिक्रिया का ये क्या है, इस अभिक्रिया का ये वेग व्यंजक या दर व्यंजक है, ठीक है ना। तो इसी तरह हम लोग अभिक्रिया का वेग व्यंजक या दर व्यंजक लिखते हैं। आप लोग के एक्सरसाइज के लिए हम 1-2 सवाल दे देते हैं। एक सवाल देते हैं C+O2 CO2, इसको आप लोग इसके लिए दर व्यंजक लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देते हैं 2NO + O 2NO 2N, ठीक है। इसके लिए हम लोग लिख देंगे इसका O2, ये दोनों कल आप लोग बनाइएगा, घर पे बनाइएगा। अगर नहीं समझ में आए तो पूछिएगा, फिर से हम बताएंगे, ठीक है। इसको बढ़िया से रीड कीजिए, बढ़िया से समझिए। अगर नहीं समझ में आए तो सवाल कीजिए, पूछिए, हम आप लोग को बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।